पवित्र बाइबल में हम देखते हैं नबी सैमुएल को। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम में से हर एक जो भी पवित्र बाइबल को पढ़ने वाला इंसान है ज़रूर जानता होगा कि सैमुएल नबी कौन था। सैमुएल नबी वही है जिसने सबसे पहले इज़राइल के राजा शाऊल को मसा किया था और उसके बाद दूसरे राजा दाऊद को भी मसा किया था। सैमुएल की कहानी उसकी माँ हन्ना के बांझ से शुरू होती है, जिसे कि हम पढ़ सकते हैं पहला सैमुएल अध्याय 1 और उसके वचन 2 में। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि पवित्र वचन में कई स्त्रियों के बारे में ये लिखा गया है कि उनको पुत्र होने से पहले उनको कई सालों तक बिना औलाद के या बिना बच्चे के रहना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सारा को, रिबका को, राहेल को और हन्ना को। इन औरतों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और हर एक ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया, जिनके लिए परमेश्वर के मकसद में एक अनोखा स्थान था। ये जितने भी बच्चे हुए इन औरतों से, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर के पास एक स्पेशल मकसद था, एक पर्पस था। उन्होंने अपने निसंतान होने की बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बड़े ही यत्न से परमेश्वर से संतान के लिए लगातार दुआएं की, बार बार प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने उनकी दुआएं सुनकर हर एक को एक संतान दिया, जिनके द्वारा परमेश्वर ने एक अनोखा मकसद पूरा किया। कई माताएं जब बच्चे कोख में ही होते हैं तब ही से उनके लिए दुआएं करना शुरू कर देती हैं। आज भी ऐसी कई माताएं हैं, परंतु इन स्त्रियों ने तो एक अनोखी तीव्रता के साथ प्रार्थना की। ये बड़ी ही अद्भुत बात है कि जब एक बच्चा ऐसी तीव्र, ऐसी गंभीर प्रार्थनाओं के द्वारा इस दुनिया में, इस संसार में जन्म लेता है, और इसी तरीके से सैमुएल का भी इस दुनिया के ऊपर जन्म हुआ था। हन्ना परमेश्वर से एक संतान के लिए कई सालों से लगातार दुआएं कर रही थी, लगातार। आखिर में उसने एक मन्नत मांग ली। वह क्या कहती है कि प्रभु यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को ना भूले, परंतु अपनी दासी को एक बेटा दे दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी। हम पढ़ सकते हैं पहला सैमुएल अध्याय 1 और उसके वचन 11 में। उसके ध्यान में एक बदलाव आया। पहले वह केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही सोच रही थी कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन बाद में वह ये कहने लगी कि मैं उसे यहोवा को दे दूंगी, क्योंकि प्रभु को भी हमारी ज़रूरत है। जब हमारे प्रार्थना करने का दृष्टिकोण हमारे खुद की आवश्यकताओं से प्रभु की आवश्यकताओं की तरफ फिर जाता है, तब हमें भी हमारे प्रार्थनाओं का, हमारी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। प्रभु ने हमें ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया है कि सबसे पहले तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसी काल से इज़राइल में एक आत्मिक ज़रूरत थी। इस वक्त में जबकि सैमुएल का जन्म हो रहा है, इस वक्त में इज़राइल देश के अंदर आत्मिकता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। परमेश्वर के लोगों का, यानी इज़राइली लोगों का बुरी तरह से पतन हो चुका था। वह विश्वास से गिरते चले जा रहे थे, दूर जा रहे थे। एली जैसे लीडर भी परमेश्वर से दूर हट गए थे। मूसा के दिनों के बाद इज़राइल में कोई भी भविष्यवक्ता नहीं था। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसे ये पता था उसके आसपास में क्या हो रहा था, और वह ये जानती थी कि इज़राइल में एक नबी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। इसलिए वह प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, इतना ही नहीं कि मैं अपने बेटे को आपके लिए अर्पण कर दूं, परंतु उसके सर पर कभी भी उस्तरा भी नहीं चलने दूंगी। वह आपके लिए अर्पण किया गया एक नजरीन कहलाएगा। उसके द्वारा आप इज़राइल को अपनी ओर फेर सकते हैं। वह आपका होगा, वह आपके लिए होगा। उसकी पूरी प्रार्थना अपने ऊपर से परमेश्वर की ओर फिर गई थी। सारी जो उसकी दुआ थी, जो वह खुद के बारे में सोचती थी, वह सारी की सारी परमेश्वर की तरफ फिर गई। कई बार हमें अपनी प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए शायद नहीं मिलता है क्योंकि वह हमारे ऊपर केंद्रित होती है, क्योंकि हमारा फोकस उस प्रार्थना में भी हमारे अपने ऊपर होता है। हर तरह से हम अपने लिए सोच रहे होते हैं और अपने सेल्फ के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहते हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है कि ऐसी माँ को सैमुएल के जैसा बेटा मिला, कि ऐसी माँ ने सैमुएल जैसे नबी को जन्म दिया।
जब हन्ना ने सैमुअल को जन्मा जब हन्ना ने सैमुअल को जन्म दिया तो वह अपना वादा नहीं भूली। वह नहीं भूली कि उसने एक मन्नत मांगी है। उसने अपने बेटे को मंदिर में लिया और ये कहा कि इसी बालक के लिए मैंने विनती की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। अंत मैंने भी उसे यहोवा को समर्पित कर दिया है। वह जीवन भर के लिए यहोवा को समर्पित है। पहला सैमुएल अध्याय 1 वचन 27 और 28। तो एक चीज़ जो हम यहाँ पर सीखते हैं इस वचन में या इस पैसेज में जो कि हन्ना कर रही है, वो ये है कि कई बार आज हम लोग मन्नतें तो मांग लेते हैं कि ओके खुदा तो मेरे लिए ये काम कर दे, मैं ऐसा करता रहूँगा वैसा करता रहूँगा। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है, कई ऐसे मसीही हैं जो कि बस एक बार परमेश्वर ने दुआ कबूल कर ली, दुआ का जवाब मिल गया, बाद में परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है, मैं कौन हूँ। हो सकते तो वह इस अपनी मन्नत को पोस्टपोन करते रहेंगे कि अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है, आगे लेकर चलेंगे, अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि हाँ अभी थोड़ा और काम है, लेट मी फिनिश दैट वर्क एंड देन हम जो मन्नत मांगी है उससे भी पूरा कर देंगे। लेकिन हम हन्ना को यहाँ पर देखते हैं कि जो उसने मन्नत मांगी थी, जैसे ही उसे बेटा हुआ वह उसे मंदिर में लेकर आ गई और मंदिर में लाकर उसने कहा कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मैंने वर मांगा था परमेश्वर ने मुझे वो दिया है, अब मैं भी अपनी ज़ुबान जो परमेश्वर को दी थी उसे पूरा करने वाली हूँ। और उसने वो करके भी दिखाया। वह उसे वापस ले जाने वाली नहीं थी। उसने सैमुएल को वहीं पर छोड़ दिया। उसके वहीं पर उस बालक को घुटने टेक कर परमेश्वर को दंडवत करना सिखाया। ऐसी एक धार्मिक, एक रिलीजियस, एक आत्मिक माँ का होना कितना अद्भुत बात है कि अगर किसी के पास ऐसी माँ है या आपको ऐसी माँ मिली है जो कि इतनी आत्मिक है, इतनी समर्पित है, इतनी पैशनेट है परमेश्वर के कामों को लेकर, ऐसी धार्मिक माँ का होना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष है। फिर उसने परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए एक गीत भी गाया। वो हम देख सकते हैं पहला सैमुएल अध्याय 2 उसके वचन 1 से लेकर 10 तक में। ये संभावना से अधिक बात होगी कि मरियम के धन्यवाद का गीत जो कि हम देखते हैं लूका अध्याय 1 वचन 46 जैसे हन्ना के गीत से प्रेरित था, क्योंकि दोनों के शब्द बहुत ही मिलते जुलते हैं, एक समान हैं। सैमुएल एक ऐसा जवान बना, बड़ा होकर एक ऐसा जवान बना जिसने कि अपनी नबूवत के द्वारा, अपनी भविष्यवाणियों के द्वारा, अपनी प्रोफेसीज के द्वारा सेवकाई में इज़राइल को उस उजाड़ दशा से, बिखरी हुई दशा से, जो कि हम न्यायों के पुस्तक में पढ़ते हैं, जो कि न्यायों के द्वारा हुआ था, उस उजाड़ दशा से दाऊद के राज्यकाल में एक महिमामय राज्य में बदल दिया। सैमुएल वाज ए ब्रिज। सैमुएल एक ब्रिज था इज़राइल की गिरती हुई या उजड़ी हुई दशा से एक महिमामय राज्य में बदलने के लिए परमेश्वर ने सैमुएल का इस्तेमाल किया। आई होप कि आपको ये मैसेज अच्छा लगा है। एंड इफ़ यू आर ए मदर और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, प्लीज़ स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चे के द्वारा, जो बच्चा आपके पास है, जो आपके घर में है, परमेश्वर उसे कैसे अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हो सकता है कि वह उजड़ी हुई दशा से लेकर एक महिमामय राज्य में लोगों के लिए ब्रिज का काम करे। आज संसार जिस दशा में जा रहा है, जिस उजाड़ की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो माहौल बहुत ही गड़बड़ है। इस बीच में परमेश्वर को चाहिए कोई ऐसा इंसान जो कि बीच में गैप को आकर फिल करेगा। क्या आप अपने बच्चे को उस गैप की तरफ लेकर जाएंगी जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो? क्या आप अपने बच्चे को वह ब्रिज बनाएंगी जो कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, जो कि उजड़े हुए लोगों के बीच में एक महिमामय राज्य को स्थापित करेगा? May God bless you all and see you again.